चलिए इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जहां एक सल्तनत ढह रही थी और दूसरे का जन्म हो रहा था। आज हम लॉर्ड कैनिंग के दौर से गुजरेंगे, वो शख्स जो इस जबरदस्त बदलाव के बिल्कुल केंद्र में थे। अब ये हैं लॉर्ड कैनिंग। देखने में तो शायद ये बस एक और ब्रिटिश अफसर लगें, लेकिन इनका कार्यकाल भारत के लिए एक भूचाल लाने वाला था। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे लॉर्ड कैनिंग और उनके दौर के बारे में, फिर बात करेंगे 1857 के उस ऐतिहासिक विद्रोह की, देखेंगे कि कैसे कंपनी राज का अंत हुआ, फिर नजर डालेंगे नए राज के कानूनों पर, और आखिर में समझेंगे कि कैनिंग की विरासत क्या थी। तो बात है 1856 की। माहौल ऐसा था कि भारत, आप कह सकते हैं, एक बारूद के ढेर पर बैठा था, और इसी माहौल में लॉर्ड कैनिंग भारत आए, एक ऐसे कार्यकाल के लिए जो इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैनिंग का जो दौर था ना, वो असल में दो दुनियाओं के बीच एक पुल जैसा था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आखिरी गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश क्राउन के पहले वाइसरॉय। मतलब सच में एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत दोनों उन्होंने ही देखे। अब कैनिंग को भारत आए ज्यादा वक्त हुआ भी नहीं था कि एक ऐसा तूफान उठा जिसने भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, 1857 का विद्रोह। देखिए, इसे सिर्फ एक बगावत कहना ठीक नहीं होगा। ये तो पूरे देश में फैली एक आग की तरह था, एक ऐसा भूचाल जिसने हुकूमत की नींव हिला दी और बड़े स्थायी बदलावों के दरवाजे खोल दिए। और इस बगावत की गूंज इतनी जोरदार थी कि वो सीधे लंदन तक पहुंची। ब्रिटिश हुकूमत की, आप कह सकते हैं, नींद ही उड़ गई। उन्हें ये एहसास हो गया कि भारत पर अब पुराने तरीके से राज नहीं किया जा सकता। तो अब इस बड़ी बगावत के जवाब में अंग्रेजों ने जो कदम उठाए वो बहुत तेज और, कह सकते हैं, निर्णायक थे। उन्होंने एक पूरे युग का ही अंत कर दिया। और फिर आया 1858 का भारत सरकार अधिनियम। बस एक कानून और रातों रात ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। वो कंपनी जो व्यापार करने आई थी और एक साम्राज्य बन बैठी थी, उसे औपचारिक तौर पर सत्ता से हटा दिया गया। तो ये जो बदलाव था वो सिर्फ नाम का नहीं था, ये एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल शिफ्ट था। हुकूमत अब सीधे कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई और गवर्नर जनरल का पद अब कहलाने लगा वाइसरॉय। और इसके दो बहुत बड़े नतीजे हुए। पहला, मुगल सम्राट का पद, जो वैसे भी बस नाम का रह गया था, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और दूसरा, वो जो व्यपगत का सिद्धांत था, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसे भी खत्म कर दिया गया। ये वही नीति थी जिसके तहत अंग्रेज किसी भी भारतीय राज्य को जिसका कोई सीधा वारिस ना हो, अपने कब्जे में ले लेते थे। तो अब जब नई हुकूमत आई तो उसके साथ आए नए नए कानून। ये वो कानून थे जिनसे नए ब्रिटिश राज की नींव रखी जानी थी। कैनिंग के दौर में तो जैसे कानूनी सुधारों की बाढ़ ही आ गई थी। बहुत ही कम समय में कई बड़े बड़े एक्ट पास हुए और इनमें से हर एक ने भारत के भविष्य को एक नया आकार दिया। चलिए कुछ खास कानूनों पर नजर डालते हैं। अच्छा, इनमें से एक कानून था जो उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। सदियों पुरानी परंपरा को चुनौती देने वाला ये कानून एक बड़े भारतीय समाज सुधारक की मेहनत का नतीजा था। और वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस ऐतिहासिक कानून को पास करवाने में उनकी कोशिशें सच में कमाल की थीं। ये उस दौर में सामाजिक प्रगति के लिए एक दुर्लभ तालमेल को भी दिखाता है। फिर आई भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी। इसे आप पूरे भारत के लिए एक कॉमन क्रिमिनल कोड की तरह समझ सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि मैकाले का बनाया हुआ इसका जो मूल ढांचा है वो आज तक इस पूरे क्षेत्र की कानूनी व्यवस्था पर असर डालता है। इसके बाद न्याय व्यवस्था में भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। पूरा सिस्टम ही बदल दिया गया। पुराने सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतें खत्म कर दी गईं और उनकी जगह कलकत्ता, मद्रास और बंबई में नए हाई कोर्ट्स बनाए गए। ये वही संस्थाएं हैं जो आज भी भारत के कानूनी ढांचे का एक अहम हिस्सा हैं। और फिर आया पोर्टफोलियो सिस्टम। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि एक तरह से आज के कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत थी। काउंसिल के हर सदस्य को एक खास विभाग, मतलब एक पोर्टफोलियो सौंप दिया गया, जिससे प्रशासन ज्यादा सिस्टमैटिक और एफिशिएंट बन गया। तो सवाल ये उठता है कि लॉर्ड कैनिंग की विरासत क्या थी? आखिर वो कौन सी छाप छोड़कर गए जिन्होंने एक संकट को संभाला और एक नई व्यवस्था खड़ी कर दी?
देखिए, उनका कार्यकाल भले ही सिर्फ 6 साल का रहा हो, लेकिन लॉर्ड कैनिंग का असर बहुत गहरा था। उन्होंने कंपनी राज को क्राउन राज में बदला, बड़े बड़े कानूनी और सामाजिक सुधार किए और एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिस पर अगले 90 सालों तक ब्रिटिश राज टिका रहा। और यहीं पर आकर हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर रुकते हैं। ये तो सच है कि कैनिंग के सुधारों ने ब्रिटिश राज को बहुत मजबूत किया, पर क्या, अनजाने में ही सही, उन्होंने आधुनिक भारत की संस्थागत नींव भी रख दी थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।